कुल बड़ा या कर्म। कैसे बने दानव राजा बलि अष्टम मनवंतर में स्वर्ग के इंद्र। यह कहानी है दानव राजा बलि की, जो दानवराज हिरण्यकश्यप और होलिका के कुल में जन्मे थे। जी हाँ, हम उन्हीं होलिका के विषय में बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने भतीजे प्रहलाद को मारने के लिए एक विशेष प्रकार का दुशाला ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। पर ऐसा संयोग बना कि देव कृपा से उस दुशाले ने उड़कर प्रहलाद को ढक दिया और प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। और प्रहलाद के जीवन की रक्षा के लिए स्वयं भगवान को धरती पर ऐसे रूप में आना पड़ता है जो आधा इंसान और आधा शेर होता है, क्योंकि हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से यह वरदान मिला था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई देवता, न कोई पशु और न कोई पक्षी। न वह दिन में मरेगा, न रात में। न उसे कोई अस्त्र मार सकता है, न कोई शस्त्र। न वह भूमि पर मरेगा, न आकाश में, न घर के अंदर, न घर के बाहर। इसी वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी और अधर्मी बन गया। लेकिन उसके पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त थे, जिससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप उन्हें मारना चाहता था। भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार अर्धमनुष्य अर्धसिंह का रूप लिया और संध्या समय, जब न दिन था न रात, महल के द्वार की चौखट पर, जो न घर के अंदर था न बाहर, अपनी जंघा पर रखकर, जो न भूमि थी न आकाश, नाखूनों से जो न अस्त्र थे न शस्त्र, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने नरसिंह अवतार से हिरण्यकश्यप के वरदान को निष्फल कर उसे मार प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद नरसिंह रूप में भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद को वहां का राजा बना दिया। दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद भी उनके कर्म देवताओं से भी श्रेष्ठ थे। उनकी नीतियां न्याय संगत थी। उनके पुत्र विरोचन भी अपने पिता से मिले संस्कारों के कारण अधर्मी नहीं बने। विरोचन एक पराक्रमी दानव राजा थे। वे अपने पिता प्रहलाद की तरह परम विष्णु भक्त नहीं थे, लेकिन वे अधर्मी भी नहीं थे। वे धर्म और सत्य की राह पर चलने वाले राजा थे। उन्होंने दानवों की भलाई के लिए कार्य किया और वे अपनी प्रजा के प्रति दयालु थे। प्रहलाद विष्णु के अनन्य भक्त थे, परंतु विरोचन धर्मनिष्ठ राजा थे और सत्य के मार्ग पर चलते थे, लेकिन वे अपने कुल की दानवों की परंपराओं का भी पालन करते थे। लेकिन देवताओं को हमेशा दानवों का भय सताता रहता था। इसी भय के कारण इंद्रदेव ने छलपूर्वक विरोचन से उनकी दिव्य मणि, जो उनकी शक्ति का स्रोत थी, उनसे छीन ली, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इंद्र के इस छल से उनके पुत्र बलि को बहुत पीड़ा हुई। वैसे वे अपने दादा प्रहलाद की ही तरह विष्णु भक्त थे और वे बहुत ही न्यायप्रिय और दानवीर थे। उन्होंने अपनी कठोर तपस्या के बल पर देवताओं से बहुत सी शक्तियां प्राप्त की थी, जो उन्हें अजेय बनाती थी। अपने पिता के साथ हुए छल से वे बहुत ही आहत थे। जब दानव राजा के रूप में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने उनका राज्य अभिषेक किया, तो उन्होंने इंद्र को उनके अपराध के लिए दंडित करने के लिए स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को हराकर सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। स्वर्ग से निकाले सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और मदद के लिए प्रार्थना की। तीनों लोकों में अधिकार के बाद राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने यह घोषणा की कि वे यज्ञ पूर्ति पर सभी याचकों को उनकी इच्छा के अनुरूप दान देंगे। तभी एक वामन याचक उनके पास अपनी याचना लेकर पहुंचता है। तब बलि वामन से कहते हैं कि हे वामन, जो भी इच्छा हो मांग लो, मैं तुम्हें पूरा राज्य दान में दे सकता हूँ। तभी दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य वामन रूप में विष्णु को पहचान लेते हैं और राजा बलि को चेताते हैं कि इस वामन की बातों में न आए। ये विष्णु है और देवताओं के लिए स्वर्ग मांगने आए हैं। इस पर बलि कहते हैं कि गुरुदेव, यदि ये विष्णु है तो इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा कि तीनों लोकों के पालनहार मेरे पास याचक बनकर आए हैं।
राजा बलि वामन से कहते हैं कि वामन देव जो भी मांगना हो निसंकोच मांगे। तब वामन उनसे 3 पग भूमि की मांग की तो बलि ने बिना संकोच के उन्हें 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया। बलि ने जैसे ही संकल्प लिया, वामन ने अपना आकार इतना विशाल कर लिया कि उन्होंने एक पग में धरती और दूसरे में ब्रह्मांड नाप लिया। जब तीसरा पग धरने के लिए कोई स्थान न बचा तो बलि ने वामन के सामने अपना सिर प्रस्तुत कर कहा कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख ले। और इस तरह बलि ने अपना सब कुछ वामन रूपी भगवान को दान कर दिया। यह उनके संस्कारों की ही देन थी कि उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और वैभव से अधिक धर्म को महत्व दिया। उनकी इस दानवीरता और धर्मपरायणता के कारण बलि को देवत्व प्राप्त हुआ और भगवान विष्णु ने उन्हें सुतल लोक का अधिपति बना दिया और वरदान दिया कि वे बलि की सहायता के लिए उनके साथ सुतल लोक में ही रहेंगे। उन्होंने बलि को अमरता का वरदान दिया। अष्ट चिरंजीवियों में एक बलि है जिन्हें कलयुग के अंत तक अमरता का वरदान प्राप्त है। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि उनके कल की अवतार के समय वे फिर से पृथ्वी के राजा बनेंगे और कलयुग का अंत होने पर वे सतयुग में 8वें मनवंतर सावर्णी मनवंतर में स्वर्ग के 8वें इंद्र के रूप में स्वर्ग पर शासन करेंगे। अष्टम मनवंतर में महाबली राजा बलि ने इंद्र पद प्राप्त किया, लेकिन उनकी यह सफलता केवल उनके बल या पराक्रम से नहीं मिली, बल्कि उनके उत्तम संस्कारों के कारण वे इतने महान बने। उनके दादा प्रहलाद और पिता विरोचन ने उन्हें धर्म, दया और सत्य की शिक्षा दी थी। उन्होंने अपने परिवार से यही सीखा कि सत्ता केवल बाहुबल से नहीं, बल्कि संस्कारों और आदर्शों से स्थायी होती है। धरती पर आज भी बलि प्रतिपदा, उनकी दानशीलता और धर्मपरायणता की याद मनाई जाती है। बलि प्रतिपदा एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है जो दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। यह त्योहार विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इसे बलि पूजा, गोपद्रुह पूजा और अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन राजा बलि की दानशीलता, सत्यप्रियता और धर्मपरायणता की याद में उत्सव मनाया जाता है। लेकिन हर युग में कुछ ऐसे भी राजा हुए जो संस्कारहीनता के कारण पतन की ओर चले गए। रावण, दुर्योधन और हिरण्यकशिपु इसके उदाहरण हैं। इनके पास अपार शक्ति थी, परंतु संस्कारों की कमी ने उन्हें नष्ट कर दिया। उनका अहंकार, अधर्म और संस्कारहीनता उनके पतन का कारण बनी। बल, बुद्धि और धन से अधिक महत्वपूर्ण अच्छे संस्कार होते हैं। संस्कारवान व्यक्ति को सम्मान, सफलता और दीर्घकालीन प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। अहंकार और संस्कारहीनता से चाहे कुछ समय के लिए सफलता मिल भी जाए, लेकिन अंततः पतन निश्चित है। सच्चा वीर वही है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है।